ईश्वर के विषय में कहते हैं भगवान, जो जीव हमारे नाम नहीं लीजिएगा, भक्ति नहीं कीजिएगा, उस जीव को उपकार नहीं हो सकता है। बड़ी भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी भाग से, नहीं तो गाय भैंस में नहीं मिल जाती है? और सब जीव नहीं मिल जाती। और सब जीव में हम लोग को भगवान के नाम नहीं ले सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि भक्ति करके मोक्ष का प्राप्त कर सकते हैं। जीना मरना पार, न आप मरिएगा न जिएगा। इसीलिए कहते हैं गुरुदेव महाराज गुरु जी कहते हैं क्या, मोक्ष को प्राप्त कीजिए। मोक्ष को जब तक प्राप्त नहीं कीजिएगा तब तक मनुष्य जिंदगी बेकार है। अभी नहीं कर सकिएगा सत्संग भजन करने से, फिर ये शरीर मिलेगा दोबारा, तब मोक्ष का प्राप्त होगा। नहीं अभी शरीर में आप मोक्ष का प्राप्त कर लीजिएगा तो जीना मरना पार हो जाएगा। यदि स्वर्ग का आशा कीजिएगा, दान पुण्य कीजिए, स्वर्ग जाइएगा, स्वर्ग से फिर नर्क आइएगा, 84 लाख जूनी में जाते रहिएगा, भरमते रहिएगा, कितना कष्ट होगा। जीना मरना, कितना आदमी जन्म लेते ही दम तोड़ देता है, कितना आदमी गर्भे में ख़त्म हो जाता है। क्यों? ये सबसे कठिनाई है, जन्म लेना और मरना। सबसे इससे बड़ा कठिनाई और कुछ नहीं है। जन्म लेना और मरना सबसे बड़ा कठिनाई है। इसीलिए हम लोग सत्संगी प्रेमी भाई कहते हैं, देखिए गुरु महाराज से जुक्ति जान के अपना भक्ति करने का प्रयास कीजिए। पहले है खाद्य पदार्थ सामान को 5-6 साल के लिए छोड़ दिया जाए खाने के लिए, तभी भजन भेद लीजिए, तो तभी जो है सफलता हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप मीट मजीरा खाइएगा, दारू पीइएगा और कुछ खाइएगा, शेखर गुटखा खाइएगा, राम राम का काम नहीं होगा। राम राम का काम करने के लिए एक ही उपाय है। आपको नहीं कहते हैं कि घर छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, माँ बाप को छोड़ दीजिए, भाई बहन को छोड़ दीजिए, रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, घरवाली को छोड़ दीजिए, ये तो नहीं कह रहे। नौकरी छोड़ दीजिए। आप पेट के लिए काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, माँ बाप को पालन करना पड़ेगा। उसका रहते पर बहन भाई को रिश्ता को निभाना पड़ेगा, हर चीज़ को समाज को निभाना पड़ेगा। इसके बाद जो है गुरु महाराज का काम सही ढंग से करना पड़ेगा। पहले जो है हक हलाल का कमाई खाना पड़ेगा। हक हलाल का कमाई नहीं खाओगे कभी जिंदगी में भक्ति नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हक हलाल के कमाई खाना पड़ेगा। हक हलाल का मतलब समझते हो? मेहनत करके पसीना कमा के खाओगे और परिवार को खिलाओगे, माँ बाप को खिलाओगे। इसी में आपका सफलता है, आपका भक्ति सही चलेगा।
मीट मछली को, भांग दारू को त्याग दोगे। आपका ऐसा भक्ति किसी का नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा भक्ति होगा तभी आपका सफल बनेगा। रानी पिंगला के विषय में थोड़ी कह रहा हूँ। राजा की रानी पिंगला और राजा भर्तरी। रानी पिंगला से बहुत प्रेम करती थी राजा, बहुत प्रेम करती थी। राजशाही तो राजशाही ही होता है, राजा तो राजशाही ही होता है। आज जलानी महल में कोई नहीं जाता था, कोई पुरुष नहीं जाता था जलानी महल में, सिर्फ राजा के छोड़। राजा भर्तरी को जब पता चला, अपना मंत्री से पिंगला ने संबंध बना लिया। राजा भर्तरी को जब पता चला तो राजा भर्तरी राजपाट को त्याग दिया। राजपाट को त्याग दिया, रानी पिंगला को त्याग दिया। क्यों? गुरु गोरखनाथ के पास चले गए। गुरु गोरखनाथ के पास जाने की बात 12 वर्ष तपस्या किया। गुफा में बैठ के 12 वर्ष जब तपस्या किया, सफलता हो गया। राजपाट को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? ये किसी का नहीं। जब पता चला राजा भर्तरी को तो राजपाट त्याग के गोरखनाथ के पास पहुंच गया। गोरखनाथ जी इसको शिष्य बना लिया। बारह वर्ष के लिए इसको तपस्या करने लगा, गुफा में बैठ के सफलता हो गया। क्यों? भक्ति जो करेगा उसी को न मिलेगा। भक्ति करना है, मनुष्य ही शरीर में भक्ति करना पड़ता है। राजा रहिए चाहे प्रजा रहिए चाहे गरीब रहिए, सबके लिए बराबर भक्ति होता है। उसमें अमीर गरीब का कोई दोस्ती नहीं होता। भक्ति ये तो अगला जन्म की कमाई है, कोई अमीर बन गया कोई गरीब बन गया, कर्म की लिखा है। अपने से कितनों कमा लीजिएगा, अमीर नहीं बन सकते हैं जब तक कि ईश्वर का लिखा नहीं है। आपको मेहनत करना है, कमाना है, खाना है। ईश्वर को जो दिन लिखा है तो आप डायरेक्ट ऊपर भाग जाइए। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कहना कठिन है। ईश्वर का बहुत लंबा हाथ है, छोटा हाथ नहीं है भाई, बहुत लंबा हाथ है। इसीलिए हर आदमी को भक्ति करना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे हम लोग कोई मंदिर बनाए हैं गांव में, तो सब ग्रामीण मिल के उस मंदिर को बनाए हैं। तो मंदिर किस चीज़ की बनाए हैं हम लोग? ईटा पत्थर सीमेंट बालू इसी का न बनाए हैं। इस मंदिर को जब हम बनाए हैं, इस मंदिर में हम जाएंगे मीट मछली खाने के लिए। आप दीजिएगा खाने के लिए? कहिएगा मारो भगाओ। क्यों मंदिर पर क्यों खाएगा? यहाँ भगवान का वास है।
जब कहते हैं इस मंदिर को ईटा पत्थर से बनाए हो, भगवान का वास है, दारू पीने के लिए दीजिएगा उस मंदिर पे बैठ के हम दारू पियेंगे, उधर बाबा पूजा करेगा, नहीं दीजिएगा ना। जब इस मंदिर को सब ग्रामीण मिल के ही बनाए हैं, उसमें दारू शेखर गुटखा खाने के लिए नहीं दीजिएगा, खाद्य पदार्थ खाने के लिए नहीं दीजिएगा, जो कि हम सब ग्रामीण मिल के बनाए। स्वयं आपको मंदिर को भगवान जो बनाए हैं, जो कि मनुष्य नहीं बनाए हैं, स्वयं ईश्वर बनाए हैं, इस मंदिर में कैसे शेखर गुटखा और क्या क्या कहते हैं, ये सब चीज खाते हैं, दारू भी पीते हैं, खाद्य पदार्थ भी खाते हैं। तो इस मंदिर को ईश्वर बना हुआ मंदिर को आप विकार कर रहे हैं, और अपने बनाया हुआ ईटा पत्थर का मंदिर में कहते हैं कि ईश्वर है। आपके अंदर ईश्वर नहीं है, बताओ। ईश्वर नहीं है तो कैसे बोल रहे हो आप? ये निकल जाएगा मिनट में, आपका बोली बंद। हर चीज में ईश्वर बसा हुआ, मतलब उसको जानने के लिए भाई तपस्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। चूत पूछे चुतिया, पूछ पूछ पछताए, तो वही कहते हैं, चुतिया आदमी ही पत्थर को पूछते रहता है। पत्थर भगवान नहीं है। पत्थर को मानते हैं अपना दिल से कि यह भगवान है, आप कल्पना करते हैं, मतलब पत्थर भगवान नहीं है। आपका मन कह रहा है कि पथले भगवान, मतलब पत्थर भगवान नहीं है। ईश्वर भी इसी रूप में आके आपको तसल्ली दे देता है। मतलब भगवान को पाने के लिए पत्थर का मूर्ति से नहीं होगा, भक्ति करने से होता है। बगैर भक्ति नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा। आप मीट मछली ये मंदिर में खैबे कीजिएगा, आपका मंदिर शुद्ध है नहीं, भगवान आपका भक्ति को स्वीकार करेगा नहीं करेगा। आपका भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करेगा, किसी जन्म तक नहीं, जब तक कि आप त्यागिएगा नहीं। ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान स्वीकार करेगा आपका भक्ति का कि मेरा भगत है, नहीं तो नहीं करेगा। कोई भी मनुष्य रहे, चाहे हमारा बाप रहे, चाहे नानी रहे, चाहे नाना रहे, हमको कोई मतलब नहीं। इस मंदिर के लिए सोचिए कि हम क्या खाएंगे, क्या करना है। ये 3.5 हाथ मंदिर के लिए सोचिए। इस मंदिर को जब सही कर लिए हैं आप, ऑटोमेटिक सही कर लिए हैं, किसी का न बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, किसी का नहीं लोभ लालच में कर रहे हैं, कुछ नहीं, किसी का ठग ठुक नहीं कर रहे हैं, लोभ लालच में नहीं पड़ रहे हैं। आपका ऐसा भक्ति किसी को नहीं हो सकता है। आप सिर्फ दीक्षा ले लीजिए और भक्ति कीजिए। आपको नहीं कहते हैं कि जाके सत्संग कीजिए, सत्संग में पढ़ा रहिए, नहीं, अपना रोजी रोटी का काम कीजिए। आप 2 मिनट के लिए सिर्फ कीजिए ध्यान, बस हो गया। आपका ऐसा कोई सत्संगी नहीं बन सकता है। कितने सत्संगी हैं, भजन भेद ले लिए हैं, ठग ठुक करके खा रहा है, ऐश कर रहा है। क्यों? वो सोच रहा है कि हम तो कमाल काम कर रहे हैं, हमको क्या गुरु महाराज थोड़ो देखता है। ये नहीं, उसको ठग नहीं पाओगे। उसको ठगने के लिए आपका उपाय नहीं है। आपका रजिस्टर रोज मेंटेन होता है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो रोज। वही रजिस्टर के आधार पे आपको सजा ही मिलेगा।
यहाँ कोर्ट कचहरी बना है, हाकिम पैसा लेके सजा माफ़ कर देता है, गलती को सही कर देता है, सही को गलत बना देता है। वहाँ नहीं, वहाँ जो गलत है तो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो सकता, सही यहीं करना पड़ेगा। यहाँ जब अपना सही हो जाइएगा, वहाँ पर कोई काटने वाला नहीं है, कोई माय का लाल काट नहीं सकता है उसको। गारंटी है, गारंटी के साथ। ये हाथ से करो, वो हाथ से सौदा लो, एक हाथ से पैसा दो, दूसरा हाथ से सौदा लो। भक्ति का नियम है, सही से कीजिएगा तभी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो इतना नहीं करूँगा, बहुत टाइम ले लिया हूँ। अब यहाँ से विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।